हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था एल्केन एंड साइक्लो एल्केन में, पूर्व के वीडियो में वो हमारा चल रहा था क्रियाशीलता एवं वर्ण क्षमता। तो देखिए, हमने हैलोजनों के साथ क्रिया कर रहे थे। हैलोजनों के साथ क्रिया करके एल्केन आपका मेथिल क्लोराइड का निर्माण करता है और ये पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। और जितने प्रकार के आपके हाइड्रोजन प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होते हैं, वे मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, यानी उतने ही प्रकार के आपकी यौगिकों का निर्माण हो जाता है। तो हमें निम्नतर जो हाइड्रोकार्बन है उनसे एक ही प्रकार का उत्पादन होता है। उच्चतर हाइड्रोकार्बनों से विभिन्न प्रकार के आपके समायोगी यौगिकों का निर्माण होता है। जिस मुक्त मूलक के बनने में 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 जितनी कम ऊर्जा काम में आती है, जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह उसकी वर्णशीलता वह उतना ही अधिक वर्णशील होता है। वह उतना ही अधिक वर्णशील होता है। ये हम पूर्व के वीडियो में इस परिभाषा को हम दिखा चुके थे, उतना ही अधिक वर्णशील होता है। अब देखिए क्लोरीन में ब्रोमीन। अब हम जो पढ़ेंगे क्लोरीन व ब्रोमीन की ये आपका क्लोरीन व ब्रोमीन की विभिन्न हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रति प्रतिक्रियाशीलता का क्रम निम्न है। तो देखिए, क्लोरीन व ब्रोमीन की विभिन्न हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रति क्रियाशीलता का क्रम निम्न है। तो देखिए क्लोरीन की और ये ब्रोमीन की, आप देखिए कितने हाइड्रोजन परमाणु, 1 डिग्री आपका हाइड्रोजन परमाणु, 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु। इसके प्रति 1, 3.8 और 5.0। अगला ब्रोमीन के प्रति देखिए आपका 162 को 82 आपका और ये लीजिए। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं क्रियाशीलता एवं वर्ण क्षमता, जिस मूलक के बनने में जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह उतना ही अधिक वर्णशील होता है। और क्लोरीन व ब्रोमीन की विभिन्न हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रति क्रियाशीलता का क्रम निम्न है। अब देखिए क्लोरीन की जो क्रियाशीलता है, तीसरा जो पॉइंट है, क्लोरीन की
क्लोरीन की क्रियाशीलता का मान अधिक होता है, इसलिए उसकी वरण क्षमता का मान कम होता है। ये लीजिए, क्लोरीन की क्रियाशीलता का मान अधिक होता है, इसलिए उसकी वरण क्षमता का मान भी कम होता है। जबकि ब्रोमीन की क्रियाशीलता का मान कम होता है, लेकिन वरण क्षमता का मान अधिक होता है। चौथा पॉइंट देखिए, क्लोरीन की क्रियाशीलता अधिक होती है तो उत्पाद दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। अर्थात उनका जो प्रतिशत है वो लगभग समान होता है, जबकि ब्रोमीन में क्रियाशीलता कम होने के कारण एक उत्पाद ही मुख्य प्राप्त होता है। ये अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्रियाशीलता एवं वरण क्षमता का टॉपिक चल रहा है, और इसके अंदर देखिए हम जिस मूलक के बनने में जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोई भी आपका फ्री रेडिकल बन रहा है उसको बनने में जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उतना ही अधिक आपका वरणशील होता है। क्लोरीन में ब्रोमीन की विभिन्न हाइड्रोजन परमाणुओं की गति क्रियाशीलता का क्रम क्लोरीन 1 डिग्री यानी प्राथमिक हाइड्रोजन के लिए 1, 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 3.8 और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 5.0, ब्रोमीन के लिए 1, 82 और 1600। अब देखिए क्लोरीन की क्रियाशीलता का मान अधिक होता है, इसलिए उसकी वरण क्षमता का मान भी कम होता है, जबकि ब्रोमीन की क्रियाशीलता का मान कम होता है लेकिन उसकी वरण क्षमता का मान अधिक होता है। क्लोरीन की क्रियाशीलता अधिक होती है तो उत्पाद दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, जबकि ब्रोमीन में क्रियाशीलता कम होने के कारण हमें एक ही उत्पाद हमें मुख्य प्राप्त होता है। एक ही उत्पाद मुख्य प्राप्त होता है। अब देखिए इस प्रकार से हम ये जो वरण क्षमता और क्रियाशीलता पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद में देखिए हम इसके अंदर जो है प्रोपेन की क्लोरीन में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर निम्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, यानी प्रोपेन की क्रियाशीलता एवं क्षमता के अंदर देखिए क्रियाशीलता एवं वरण क्षमता हमारा टॉपिक चल रहा है, और इसके अंदर देखिए हम
यानी प्रोपेन की क्लोरीन व ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया से निम्न उत्पाद बनते हैं। निम्न उत्पाद बनते हैं और इनकी प्रतिशतता का मान निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आप देखिए नंबर 1 में प्रोपेन CH3 CH2 और CH3, ये आपका प्रोपेन है और इस प्रोपेन के अंदर देखिए ये आपका प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु, ये आपका प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु, ये आपका द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु, ये एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये द्वितीयक हाइड्रोजन है। अब इसकी क्रिया हमने देखी Cl2 के साथ पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराई तो आपका CH3 CH2 CH2Cl क्लोरोप्रोपेन का निर्माण हो गया, ये जो कि हमें 44% प्राप्त हुआ। प्राथमिक हैलाइड आपका प्लस CH3 CHCl और CH3, ये हो गया वो आइसोप्रोपिल क्लोराइड और ये हमको जो कि आपका 56% प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आप देखिए अब इनका प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए पहला हमारा 1 क्लोरो लिख दो या 2 क्लोरो, इसके साथ हाइड्रोजन है 2 क्लोरोप्रोपेन के लिए। आप देखिए हम इसके अंदर प्रतिशत क्षमता ज्ञात कर रहे हैं तो 1 क्लोरोप्रोपेन का निर्माण, 1 क्लोरोप्रोपेन के निर्माण में आपके बनते हुए हाइड्रोजन की संख्या इंटू क्रियाशीलता। तो देखिए अभी हमने टेबल आपको बताई थी, तो यहाँ प्राथमिक हाइड्रोजन कितने 3 1 3 6 और क्लोरीन की क्रियाशीलता कितनी है 1, तो हमारे पास में 1 क्लोरोप्रोपेन का निर्माण हो गया, कितने हो गया आपके पास में 6। इसी प्रकार से देखिए दूसरा हम लोग पढ़ेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन का निर्माण। 2 क्लोरोप्रोपेन के निर्माण में देखिए आप 2 डिग्री हाइड्रोजनों की संख्या इंटू क्रियाशीलता। तो देखिए 2 हाइड्रोजन है, ये रहे आपके 2 गुणा 3.8 क्लोरीन की क्रियाशीलता तो 7.6। अब देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन का प्रतिशत, 1 क्लोरोप्रोपेन का प्रतिशत, 1 क्लोरोप्रोपेन का प्रतिशत को देखिए ये 6 और 6 प्लस 7.6 इंटू प्रतिशत निकालें 100 तो ये आपका हो गया 6 और 13.6 इंटू 100 तो 600 में भाग हमें 13.6 का दिया। तो देखिए भाग देने पर आपका आ गया 44.11%। ये रहा।
दूसरा देखिए 2 क्लोरोप्रोपेन का प्रतिशत। 2 क्लोरोप्रोपेन का प्रतिशत में देखिए आपको 7.6 प्लस 7.6 इंटू 100, तो देखिए ये आपका हो गया 7.6 आपका, तो ये आपका हो गया 760 बटे 13.6 बराबर आपका जो हो गया आपका 55.88%। तो ये लीजिए, तो इस प्रकार से हमने जो है प्रतिशतता का मान भी ज्ञात कर लिया। आप देखिए, ये देखिए आपका प्रोपेन की क्लोरीन में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया से निम्न उत्पाद बनते हैं और इनकी प्रतिशतता का मान हम निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। देखिए प्रोपेन है आपका, क्लोरीन के साथ पराबैंगनी पोटाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। ये अभिक्रिया 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होती है, क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है। ये देखिए आपका 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, सामान्य नाम प्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन का निर्माण है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन के निर्माण के अंदर देखिए प्राथमिक यानी 1 डिग्री हाइड्रोजनों की संख्या, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन में देखो 3 हाइड्रोजन है 6, और अभी हमने जो टेबल आपको बताई थी क्लोरीन की क्रियाशीलता कितनी होती है प्राथमिक के लिए 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए बराबर 6 आ गया। इसी प्रकार से 2 क्लोरोप्रोपेन का निर्माण कर रहे हैं, तो ये रहा आपका 2 क्लोरोप्रोपेन भी आपके इसमें हाइड्रोजनों की 2 डिग्री हाइड्रोजनों की संख्या इंटू क्रियाशीलता, 2 हाइड्रोजन है इंटू 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 3.8 बराबर 7.6 हो गया आपका। तो 1 क्लोरोप्रोपेन की प्रतिशतता हो गई 6 बटे 6 प्लस 7.6 इंटू 100, प्रतिशत हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 13.6 बराबर 600 में 13.6 भाग दीजिए 44.11%। इसी प्रकार 2 क्लोरोप्रोपेन का प्रतिशत 7.6 6 प्लस 7.6 इंटू 100, ये देखिए 760 13.6 बराबर 55.88%। तो देखिए इसमें बहुत सारा है आपके, ये हमने क्रियाशीलता जो ज्ञात कर रहे हैं क्लोरीन और ब्रोमीन की। अब इसी प्रकार से अगले रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, ये तो हमने क्लोरीन का निकाल लिया, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप हम करके पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई, अब हम देखिए ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे और उत्पाद बनाते हैं। क्लोरीन के साथ जो है क्रियाशीलता के होने के कारण दोनों ही उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में बनते हैं, जबकि ब्रोमीन की क्रियाशीलता कम होने के कारण इसमें एक ही उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए, ये देखिए आप, अब हम देखिए दूसरे नंबर का ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, CH3 CH2 और CH3, ये हो गया आपका प्रोपेन की क्रिया हमने ब्रोमीनीकरण कराया पराबैंगनी 125 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए आपका CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये आपका देखिए 3% ही बनता है प्राइमरी। अगला CH3 CH Br और CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है 70% 93% बनता है। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ये आपके प्राथमिक हाइड्रोजन, ये आपके प्राथमिक हाइड्रोजन, ये आपके 2 डिग्री हाइड्रोजन। आप देखिए 1 ब्रोमो प्रोपेन
का निर्माण, 1 ब्रोमो प्रोपेन के निर्माण के लिए 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या इनटू ब्रोमीन की क्रियाशीलता। यहाँ Br की क्रियाशीलता लिख सकते हैं, Br की क्रियाशीलता तो देखिए आपके कितने हो गए 6 इंटू 1 बराबर 6। ठीक है, दूसरा जो आप पढ़ेंगे टू ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण, 2 ब्रोमो प्रोपेन के निर्माण में 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या इनटू Br की क्रियाशीलता, ये लीजिए। तो देखिए आपने 2 हाइड्रोजन इनटू ब्रोमीन की क्रियाशीलता कितनी हो गई आपकी 82। तो ये हो गया आपका 4 8 19 16 164। आप देखिए 1 ब्रोमो प्रोपेन का प्रतिशत, 1 प्रोपेन का प्रतिशत, तो देखिए 6/6 प्लस 164 इंटू 100, तो 6 कितने हो गए 170 इंटू 100। तो ये आपका आ गया 60 में भाग कर दीजिए 3.52, 0 से 0 उड़ गई, ये हो गया आपका 60 में भाग 17 का 3.52। अगला देखिए 2 ब्रोमो प्रोपेन का प्रतिशत, 2 ब्रोमो प्रोपेन का प्रतिशत देखिए आपका हो गया 164, 6 प्लस 164 इंटू 100, तो देखिए ये हो गया 164 और 170 इंटू 100, ये हो गया आपका 100 में भाग 17 का, तो ये आपका आ गया 96.47%। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ ब्रोमीन की जो क्रियाशीलता है वो प्राइमरी एक ही प्रकार का उत्पाद होता है। ये प्राइमरी जो हेलाइड है ये आपका 90% उत्पाद ही प्राप्त होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्रियाशीलता एवं ग्रहण क्षमता टॉपिक चल रहा है, जिसमें मतलब के बनने में जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी ग्रहणशीलता उतनी ही अधिक होती है। प्रोपेन की क्लोरीन व ब्रोमीन की प्रक्रिया से निम्न उत्पाद बनते हैं, इनकी प्रतिशतता का मान भी निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमने क्लोरीन के साथ पढ़ा, अब ब्रोमीन के साथ पढ़ रहे हैं। पढ़ाने में प्रकाश की उपस्थिति में 125 डिग्री सेल्सियस पर विक्रिया करा रहे हैं। 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। 1 ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या इनटू ब्रोमीन की क्रियाशीलता 6 गुणा 1 हो गया आपका बराबर 6। 2 ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या इनटू ब्रोमीन की क्रियाशीलता 2 गुणा 82 बराबर 164। अब हम 1 ब्रोमो प्रोपेन का प्रतिशत निकाल रहे हैं बराबर 6/6 प्लस 164 इंटू 100, ये हो गया आपका 6/170 इंटू 100। तो देखिए 60 में भाग 70 का दिया 3.52% आया। अगला है 2 ब्रोमो प्रोपेन का प्रतिशत 164/6 प्लस 164 इंटू 100, 164/170 इंटू 100, तो 1640/70, 96.47% हमको प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हमने जिन मानों को हम डायरेक्ट करते थे कि भाई क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, आपका 44% प्रोपेन क्लोराइड बन रहा है, आपका आइसोप्रोपेन क्लोराइड आपका 56% बन रहा है। तो वो मान हमने देखिए इन सूत्रों की सहायता से हमने ज्ञात कर लिया बिल्कुल, और वो मान हमारा बिल्कुल लगभग बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हमने ये क्रियाशीलता और ग्रहण क्षमता हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनका
अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ब्रोमीन की अधिक वर्ण क्षमता के कारण, अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि बाद में ब्रोमीन की जो है वर्ण क्षमता अधिक होने के कारण ब्रोमीन की वर्ण क्षमता ब्रोमीन की वर्ण क्षमता अधिक होने के कारण ब्रोमीन की वर्ण क्षमता अधिक होने के कारण अधिक होने के कारण यह माना जाता है कि संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था जो है आपकी संक्रमण अवस्था धीमी बनती है, जिससे मुक्त मूलक में पर्याप्त लक्षण आ जाते हैं, जिससे मुक्त मूलक में पर्याप्त लक्षण आ जाते हैं, जो पुनर्विन्यासित होकर, जो रीअरेंजमेंट हो जाने के कारण एक ही उत्पाद बनता है, जो रीअरेंजमेंट यानी पुनर्व्यवस्थित होकर एक ही उत्पाद बनता है। देखिए ये आपका कोई भी एल्केन आपका है R1H और ये ब्रोमीन, ये मुक्त मूलक है आपका, मुक्त मूलक, और ये देखिए आपका R.H.Br, ये संक्रमण अवस्था है, और संक्रमण अवस्था धीमे बनती है, इसलिए पर्याप्त संक्रमण अवस्था धीमे बनती है, इसलिए एल्किल समूह में पर्याप्त लक्षण आ जाते हैं। यहाँ ब्रोमीन की क्रियाशीलता कम है, लेकिन वर्ण क्षमता अधिक है, और ये एल्किल समूह प्लस HB, तो इस मुक्त मूलक के अंदर पर्याप्त लक्षण आ जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला R1H और ये Cl आपका, तो ये क्रियाशीलता अधिक है लेकिन वर्ण क्षमता कम है, क्रियाशीलता अधिक लेकिन वर्ण क्षमता कम होती है, तो ये R.H.Cl, ये लीजिए संक्रमण अवस्था जो है शीघ्रता से बढ़ती है, संक्रमण अवस्था शीघ्रता से, तो एल्किल के अंदर पर्याप्त लक्षण नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो एल्किल टॉपिक चल रहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो साइक्लोएल्केन है, साइक्लोएल्केन वो हम पढ़ेंगे। तो एल्केनों के अंदर हमें देखिए सामान्य परिचय, पहचान की विधियां, क्रियाशीलता, और इसमें हैलोजनीकरण जो टॉपिक था ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे हमारे प्रश्न भी आते हैं। और आज की वीडियो में महत्वपूर्ण से हमने क्रियाशीलता एवं वर्ण क्षमता पढ़ाई, जिसमें आपको
प्रतिशत निकालना आपको बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये डोमेन की वर्ण क्षमता जो है अधिक होती है, क्रियाशीलता कम होती है, तो यहाँ संकलन अवस्था शुरू बनती है, जिससे अंतिम समूह में पर्याप्त लक्षण आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ क्रियाशीलता अधिक है लेकिन वर्ण क्षमता कम है, तो संकलन अवस्था संवेदनशील हो जाती है, जिससे एल्केन में पर्याप्त लक्षण नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका एल्केन टॉपिक फिनिश हो गया। अब अगले वीडियो में हम आपको साइक्लो एल्केन टॉपिक पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मतलब एल्केन टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम साइक्लो एल्केन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।